नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सपा 29 मार्च को नोएडा के दादरी से समानता भाईचारा रैली के जरिए अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी ने रुक्मणी निषाद को महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाकर निषाद वोट बैंक को साधने का बड़ा दाव खेला है। वहीं अखिलेश यादव के महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने के वादे पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी नेता केशव मौर्य के पलटवार और अतीक अहमद जैसे मुद्दों पर पूर्व राज्य मंत्री मुन्नी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस खास बातचीत में उन्होंने साफ किया कि सपा हर वर्ग को साथ लेकर सत्ता में वापसी करेगी। देखिए मिर्जापुर से एसएन यादव की एक खास रिपोर्ट। 2027 की विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा, सारी पार्टियां अपने आप में कमर कस ली है। जहां तक बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी 2027 की संख्यानाथ 29 को करने जा रही है। जहां आज तक ये देखा गया किसी भी पार्टी ने नोएडा जाने की हिमाकत नहीं की, क्योंकि ये निकट है कि नोएडा जाने वाला कभी लखनऊ नहीं जा पाया। और जिस तरीके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 40,000 सालाना देने की बात की और विपक्ष के तमाम बातें आती रही, तमाम विधानसभा मुद्दे को लेकर सभी दलों ने आपस में एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया है। इस समय जनपद मिर्जापुर में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव। आइए बात करते हैं सभी प्रकरणों को लेकर, किस तरीके से आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2027 है, क्या समाजवादी पार्टी का वनवास खत्म होगा और समाजवादी पार्टी फिर से सरकार में आएगी, या तो बीजेपी फिर हैट्रिक मारने जाने वाली है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जी मंत्री, जिस तरीके से 2027 चुनाव की रणभेदी बदल चुकी है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 29 को 27 का शंखनाद करने जा रहे हैं नोएडा के दादरी से, किस तरीके से इस रैली को देखते हैं और यह रैली पश्चिम में किस तरीके से वहां के मतदाताओं पर अपना प्रभाव डालेगी? ये जो 27 का आगाज 29 मार्च 26 को होने जा रहा है, हमारे नेता और देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों के नेता दिलों की धड़कन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। जो लोग कहते थे कि जो नोएडा जाता है वो कभी सत्ता में नहीं आता, तो हमारे नेता इस चीज को, जो लोगों की गलतफहमी उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा हम पहला चुनाव का शंखनाद नोएडा से दादरी से ही करेंगे और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है और क्या चाहती है, वो साबित करने के लिए वो इतना जन सैलाब कल नोएडा और दादरी में उभरेगा कि पूरी उत्तर प्रदेश में, पूरी देश की जनमानस देख के वो दंग रह जाएगी कि इतनी भीड़ उत्तर प्रदेश में, और वो भी नोएडा जैसे शहर में, जहाँ की उत्तर प्रदेश का सबसे टॉप शहर है, तो वहाँ ज्यादातर धंधा पानी और बिजनेस है और पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, वहाँ जन सैलाब दिखाई देगा आपको कल। मंत्री, जिस तरीके से ये रैली का आयोजन किया, रैली का आयोजन से पहले ही वहां की जो मेयर और आपके पार्टी के सारे बैनर पोस्टर हटवाना शुरू कर दिए, इस पर आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाटी जी ने उन्होंने पलटवार किया, किस तरीके से देखते, क्या ये बीजेपी की साजिश है कि रैली सफल ना हो? नहीं, हमने भी देखा, अभी सुना है, व्हाट्सएप पे देखा है, राजकुमार भाटी जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने कहा, गीता पांडे कोई है, पंडित गीता पंडित वहाँ की मेयर है दादरी, तो उन्होंने जो सपा का होगी लगा, तो ये सब इतना अंदर से डर रहे हैं कि जब होर्डिंग पोस्टर नहीं देगा कि कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अपने गलत पद का जो दुरुपयोग कर रही है और सपा की होर्डिंग हटा रहे हैं और उससे कुछ होने वाला नहीं है, जनता जान चुकी है। और राजकुमार भाटी ने भी कहा, जो हमारे प्रवक्ता है, कि अगर आप हमारी होर्डिंग 2 दिन में बर्दाश्त नहीं कर पाई, आज 28 या 27 को हटवा दी, 29 को मेरा कार्यक्रम हो गया था, तो आप अगर नियम कानून बना रहे हो तो स्वतः के लिए रहिए, और नहीं ये भी होर्डिंग भाजपा की भी कभी दिखाई नहीं देगी नोएडा और दादरी में।
मतलब जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40,000 देने का वादा किया जब सरकार में आएंगे तब, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है यहाँ मां विंध्यवासिनी के धाम में आए तो उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव 40,000 की जगह 40 लाख की देंगे उत्तर प्रदेश की महिलाएं साइकिल का बटन नहीं दबाएंगी। क्या अब हम कैसे हो रहे हैं तो कहते हैं डिप्टी सीएम हमें इतना ही नहीं समझ में आता किससे और क्या बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी के और डिप्टी सीएम कैसे हो रहे हैं कितना अंतर है ये उत्तर प्रदेश में दुनिया की हर लोग जानते हैं। आपकी हैसियत क्या है, अखिलेश यादव की हैसियत क्या है। हम अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं मेरी मूर्खता है तो मूर्खता की बात करें उनके ऊपर हम क्या बोले, मगर जहां तक 40,000 बात है हमारे नेता के कथन और करनी में कभी अंतर नहीं है। चाहे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी रहे हो चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जब जो कहा उन्होंने सत्ता में आने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू किया, चाहे लैपटॉप हो चाहे कन्या विद्या धन हो चाहे बेरोजगारी भत्ता हो चाहे महिलाओं को पेंशन हो उन्होंने दिया। अगर उन्होंने कहा कि हम सरकार में आते तो 40,000 रुपया महिलाओं को देंगे तो गारंटी से देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव को 9 महीने अवशेष हैं और पार्टी जो संगठन में परिवर्तन भी कर रही विस्तार भी कर रही परिवर्तन के दौरान में देखा गया कि प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा की पूर्व सांसद फूलन देवी की बहन को बनाया गया। क्या लगता है क्या समाजवादी पार्टी निषाद बिरादरी को साधने की कोशिश कर रही है कि या फिर किसी के ये परिवर्तन है? ये कोशिश नहीं है, सत्य है। जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको समाज के अगली पंक्ति में कैसे लाए ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है और उन्होंने करके दिखाया। जैसे एक श्रद्धेय नेताजी ने फूलन देवी को जेल से छुड़ाया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया। फूलन देवी को उन्होंने सांसद यही मिर्जापुर से बनाया था और लोगों ने तमाम प्रकार की बातें की, नेताजी को टिप्पणियां की कि ये डाकू है, मगर नेताजी की सोच थी कि जो दबा कुचला है जिसका शोषण हुआ है समाज में कोई पूछने वाला नहीं है उस व्यक्ति को उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया और सत्य फूलन देवी की जो वीरांगना थी सांसद थी उनकी बड़ी बहन रुक्मिणी निषाद जी उनको उन्होंने प्रदेश की महिला सभा का अध्यक्ष बना के साबित किया कि हम दबे कुचलों को वो सम्मान देंगे जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कोई दल कभी किया नहीं होगा। जैसे कि कल की रैली का जो टाइटल रखा गया है वैसे तो आपकी रैली पीडीए पंचायत पीडीए रैली होती है, लेकिन कल भाईचारा समानता जो रैली है इस रैली का क्या मुख्य उद्देश्य होगा? किस तरीके से जो समाज में चल रहा है तमाम कृषि की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, क्या मुद्दे होंगे कि जो 2027 में जनता के पास लेकर आप लोग जाएंगे? अब कल की रैली जो भाईचारा रैली है उसमें हम चाहते हैं हर समाज के लोग, हमारे नेता की सोच है कि हमसे कोई भी समाज वंचित न रहे, हम सबके पास जाए सबको जोड़े और समाज अच्छा समाज तभी हम बना सकते हैं जब हर जाति और हर धर्म के लोग की सहभागिता हो और उनका सहयोग हो। तो इसलिए भाईचारा रैली और नोएडा से कर रहे हैं दादरी में कि सब समाज के लोग वहां आए और विचारों को सुने और जन जन तक उस विचार पहुंचाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव चाहते हैं समाज में और अन्य पार्टियां समाज में जो दुर्व्यवहार करती हैं, दुराचार करती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाती है या प्रताड़ित करती है, वो ये संदेश देना चाहते हैं हम सब हैं सब हमारे हैं। जहां तक ब्राह्मण की बात है, आज नहीं हम जब हमारे हम 84 से पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम करते थे, दरी बिछाते थे, कुर्सी लगाते थे और गेट बनाते थे, तब से हमने देखा कोई भी बदलाव चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो चाहे बसपा रही हो चाहे कम्युनिस्ट रही हो चाहे समाजवादी पार्टी, ब्राह्मणों का इतना वोट मन आज तक किसी दल ने नहीं किया जो आज के दौर में हो रहा है। हम उन समाज के लोगों से, ब्राह्मण समाज के समस्त लोगों से जो हमारे बुजुर्ग उनको प्रणाम करते, जो हमारे हम नौजवान साथी हैं उनको भी हम कहेंगे निवेदन करके, जो हमसे छोटे हैं उन्हें भी निवेदन करके कहेंगे कि अब आपकी कौम पढ़ी लिखी कौम है, समाज को हमेशा नई दिशा में बसा दी है, आप खुद समझिए कि हमको क्या करना है। अपमान सच वही करना है कि उसको जवाब देना है, अपमान का जवाब अपमान से देना है। तो 2027 में अखिलेश जी का सहयोग करिए और समस्त ब्राह्मण समाज अखिलेश जी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है और जुड़ भी रहे धीरे धीरे।
मंत्री, जिस तरीके से एक मुद्दा अभी उछला है और वो मुद्दा अभी समाधान नहीं हुआ और उसे लेकर पूरे भारत में विरोध भी देखा गया, सपोर्ट भी देखा गया, वो है मुद्दा यूजीसी का। यूजीसी के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके जिस तरीके से सरकार का विरोध लोग कर रहे हैं और आम जो समुदाय है वो उस यूजीसी के सपोर्ट में है। यूजीसी जो उन्होंने लाया है सोची समझी साजिश है कि हम यूजीसी ला देंगे तो 1585 में आपस में जो भाईचारा के नाते गांव में रहे, चाहे मोहल्ले में रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे प्रदेश में रहे, चाहे देश में रहे, हर एक आदमी भाईचारा के हिसाब से जीता है। चाहे हमारा पड़ोसी चमार हो, चाहे दंतार हो, मुसहर हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, जो भी समाज है प्रेम से और भाईचारा के नाते रहता है। यूजीसी ला के इन्होंने आपसी भाईचारा को खत्म करने का काम किया। उसके बावजूद भी हमारे समाज में सारे लोग समझदार हैं, चाहे वो निचला तबका हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उच्च तबका हो। सब लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है, भाईचारा को हमारे खत्म कर रहे हैं। हम एक परिवार में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, तो एक दूसरे से हर दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। तो यूजीसी उनकी साजिश है वोट लेने की। यूजीसी ला दिए कि बैठक खुश हो दिया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य खुश हो गए, हमने यूजीसी को रोकवा दिया और कोर्ट में उस पर वो लगा दिया। हम बैकवर्ड में कहेंगे, एससी में कहेंगे कि हमने तो लाया और सामान्य वर्ग को कोर्ट ने रोका, तो हम क्या कर सकते? तो ये जो घिनौनी साजिशें हो रही है, जनता सब समझ रही है। जनता इतना मूर्ख नहीं रह गई है कि आप जो कहेंगे उसी को मान लेगी। आने वाला दिन आपको दिखाई देगा कि हर जनमानस, हर समाज के लोग सब पीडीए और अखिलेश जी के साथ रहेंगे, चाहे वो शहर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो। मंत्री जी, एक अंतिम सवाल है। मूवी आई धुरंधर में एक कैरेक्टर आया है जो अतीक अहमद है, जिसको अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है। और पूजा पाल ने जिस तरीके से कहा कि अतीक अहमद जो था वो सपा का फाइनेंसर था और बीजेपी के सहयोगी जो राजभर उनका सपोर्ट किया, क्या किस तरीके से इसको देखते आप? धुरंधर पिक्चर में तमाम बनी। आज से 40-50 साल पहले डाकुओं बंदी थी, तो लाला था और ठाकुर साहब थे, सताते थे तो कोई बैकवर्ड ऐसी का डाकू हो जाता था। तो पिक्चरें करना कोई वो नहीं है, तो मनोरंजन का साधन है। धुरंधर है, ठीक है, मगर जिस तरह से धुरंधर में लाइन देखने के लिए उसी तरह से आज पूरे हिंदुस्तान में सिलेंडर के लिए लाइन लग रही है, इसके ऊपर उनको जवाब नहीं मिला। धुरंधर को जवाब मिल गया कि अतीक अहमद तो सपा से सांसद थे, विधायक भी थे, निर्दल भी विधायक थे, अपना दल से भी विधायक थे, तब पूजा पाल सपा नहीं थी। जब पूजा पाल सपा से 4 से विधायक हुई, तब उनको नहीं लग रहा था कि अतीक अहमद सपा में थे या सपा उनकी सहयोगी थी, उनकी मदद कर रही थी। जब अतीक अहमद आज मर गए, तब इनको याद आया कि नहीं, सपा सहयोग करती थी अतीक अहमद की, आज सांसद हुई सपा से और विधायक हुई सपा से, और अतीक अहमद अभी दुनिया में नहीं है, तब वो आपको अतीक अहमद किया गया। जब अतीक अहमद जिंदा थे तब आपने कभी नहीं कहा, राजभर में कभी नहीं कहा, किसी तरह भाजपा का कोई नेता कभी नहीं कहा कि किस कौन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम पार्टियां सपोर्ट कर रही थी, तमाम लोग उनसे मिले थे। इलाहाबाद के जो भाजपा के लोग थे, मेयर थे या विधायक थे या सांसद थे, वो भी अतीक के यहाँ जाते होंगे, अपना काम कराते होंगे, हम लोग गए नहीं ले जानते हैं। मगर जो सुनने में आया कि तमाम लोग तो जाते थे, तब किसी ने नहीं कहा। आज अतीक अहमद मर गए, वो नहीं है, तो पूजा पाल याद आ गया कि हम इसलिए सपा छोड़े कि ये अतीक अहमद की सहयोगी थी, अतीक अहमद को मदद करती थी, अतीक अहमद फाइनेंसर था। जब हम लड़ने जा रहे थे तो आपको नहीं लगा? जब अतीक अहमद जिंदा थे 2019 में, तो आप उन्नाव से पार्लियामेंट का टिकट आपको मिलने जा रहा था, आप नहीं रही कि हमारा उसमें डाटा जो भरा जाता है तो उसमें आएगा कि हम शादीशुदा है, विधवा है, तो उसमें आपका पोल खुल जाएगा, तब आप नहीं लड़ी। तब तो अतीक अहमद जिंदा थे, तब आप क्यों नहीं लड़ी कि आपके दल से हम नहीं लड़ेंगे, आपके दल में नहीं लड़ेंगे? अतीक अहमद को आप सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, आज वो नहीं है। और आज तो जब छोड़ दिए, पार्टी छोड़ के निकाल दिया गया पार्टी से, तो आरोप लगा रहे कि अतीक अहमद को ये सबने निकाला। तो अतीक अहमद जब जिंदा था तो क्यों वहां पाई समाजवादी पार्टी में? आपको किसी ने बुलाया तो था नहीं, अपने स्वार्थ के लिए आए और अपने स्वार्थ के लिए चली गए। राज्यसभा में जो कुछ मिला हो उनको वही जानती होंगी, तो चली गए, तो उन्हें कोई रास्ता तो दिखाई दे नहीं रहा है।
आप भाजपा वाले को टिकट देंगे कि नहीं देंगे, इसी असमंजस में अनाप शनाप बोले, कम से कम हमारा टिकट तो पक्का हो जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से देखा हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाम चंद यादव। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 29 तारीख को 2027 विधानसभा चुनाव की आगाज नोएडा से होने जा रही है, और जिस तरीके से नोएडा से आगाज होने जा रही है, तमाम वादे और जो जनता के बीच लेकर समाजवादी पार्टी जा रही है, उस पर विपक्ष का क्या पलटवार रहा, और तमाम तरीके से देखते हैं कि 2027 की जो बयार बहती है वो किस तरफ बयार बहती है, तो आने वाला समय ही बताएगा।